38वें राष्ट्रीय खेल उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में आयोजित हो रहे हैं, कई जगहों पर आयोजित हो रहे हैं और हम हैं वेट लिफ्टिंग अरीना में, जहां पुरुषों के 55 किलोग्राम Godakash Srinivas of Maharashtra. 107 is what he will be attempting to lift, and brimming with confidence out here. Godakash Srinivas. Making it look very easy, and there you go, bursting out with confidence. That was Godakash Srinivas. 107. We could see some records being broken today. Anand. एक अपने दूसरे प्रयास के लिए आए हैं मुकुंद संतोष अहेर। एक 112 केजी गुड लिफ्ट करार दी जानी चाहिए और गुड लिफ्ट करार दी गई है। निकोलस विश्वास मानिए अगला अटेम्प्ट 115 केजी का आने वाला है। कम से कम 115 केजी का अगला अटेम्प्ट आएगा और वो नेशनल रिकॉर्ड अटेम्प्ट भी साबित हो सकता है। Well, your words have been. सबसे पहले विजय कुमार के अटेम्प्ट पर आते हैं। 105 केजी का विजय कुमार का दूसरा अटेम्प्ट है। पहला अटेम्प्ट 102 केजी का सफल रहा था उनका। क्या बात है, जबरदस्त आत्मविश्वास और वो जो जज्बा है वो लिफ्ट में नजर आया, बेहतरीन। Amazing show by. Right now, rank number 1. महाराष्ट्र के गौड़ आकाश श्रीनिवास 24 वर्षीय वेट लिफ्टर। तमाम मैसेजेस के बाद जो कोचिंग मैसेजेस आ रहे थे उसको सुना। क्या बात है, मुकुंद संतोष अहेर ने अपने पहले अटेम्प्ट में शान से धमाकेदार अंदाज में। Third and final attempt. इससे बढ़िया फिनिश इस इवेंट का और क्या होगा कि आखिरी अटेम्प्ट में ये तय होना है कि गोल्ड किसके पास जाएगा और सिल्वर मेडल का विजेता कौन बनेगा। साथ ही साथ क्या विजय कुमार नेशनल रिकॉर्ड की बराबरी कर पाएंगे। संकल्प से शिखर की यात्रा क्या पूरी हो गई है? क्या गुड लिफ्ट आने वाला है? गोल्ड मेडल जाता हुआ यहां पर विजय कुमार के नाम। 143 केजी के लिफ्ट करने के साथ तो यहां का गोल्ड मेडल 55 केजी का गोल्ड मेडल विजय कुमार के नाम। सिल्वर मेडल गया है मुकुंद संतोष अहेर के नाम और ब्रॉन्ज मेडल जीता है महाराष्ट्र के ही गौड़ आकाश श्रीनिवासन ने। Thank you, sir. The winner of the silver medal representing state Maharashtra. Please put your hands together for Mukund Santosh Aher. I would like to request Mr. Saurabh Thapliyal ji to present the souvenir to the athlete. Uttarakhand 2025 representing state Chhattisgarh. Please put your hands together for Vijay Kumar. आन शान लेव भूमि की धरा अखंड ये, हाँ पर्वतों की गोद में। अगर वो 80 केजी की गुड लिफ्ट करती हैं तो 142 के टोटल पर जाएंगी। 142 केजी का टोटल होगा। 22 वर्षीय रिंकी नायक, सबसे युवा हैं हर्षदा शरद गरुड़ 21 वर्ष की, 22 वर्ष की हैं रिंकी नायक। अपने दूसरे अटेम्प्ट में
80 केजी बारबेल पर पहली बार सेट हुआ है। 80 केजी क्लीन एंड जर्क में आधा सफर तय हो चुका है और अब है फाइनल पंच जड़ने की बारी। रानी नायक हैं और रानी का गुड लिफ्ट यानी 142 केजी के ग्रैंड टोटल पर चली गई हैं रानी नायक। दीपाली दत्तात्रेय गुरसाले आ रही हैं Sorry. और दीपाली ने अपने लिए जो अटेम्प्ट सेट किया है वो है 82 केजी का, यानी अगर 82 केजी की गुड लिफ्ट करती हैं तो 151 केजी के ग्रैंड टोटल पर जाएंगी और इस समय गोल्ड मेडल की पोजीशन पर भी चली जाएंगी दीपाली दत्तात्रेय गुरसाले। 82 केजी के पहले लिफ्ट में आधा सफर तय हो चुका है और सफर मंजिल तक भी जाएगा। गुड लिफ्ट करार दिया जाना चाहिए। गुड लिफ्ट हुआ है और ग्रैंड टोटल हो गया है 151 केजी। शुरुआत 87 से कर रही हैं। 151 केजी इस समय हाईएस्ट इस इवेंट का टोटल है नेशनल गेम्स में। जो अभी प्रतियोगिता आप देख रहे हैं वो है दीपाली दत्तात्रेय गुरसाले के नाम। 87 केजी का अटेम्प्ट उठाते ही 159 पर चली जाएंगी। 8 केजी ज्यादा गोल्ड मेडल की रेस में। विश्वास मानिए गोल्ड मेडल पक्का हो गया है सुफना जैस्मिन का। 87 केजी का मतलब है 159 के ग्रैंड टोटल पर चली गई हैं। गोल्ड मेडल जाता हुआ यहां पर सुफना जैस्मिन को 45 केजी भार वर्ग में और दीपाली दत्तात्रेय गुरसाले के नाम गया है सिल्वर मेडल और ब्रॉन्ज मेडल गया है रानी नायक के नाम। Starting with the 45 kg women category, the winner of the bronze medal representing Madhya Pradesh. Please put your hands together for Rani Nayak. I would like to request Mr. Sahadev Yadav sir to present the medal to the athlete. I would like to request Mr. Kamaldeep Singh sir to present the souvenir to the athlete. Uttarakhand 2025 representing state Kerala. Please put your hands together for Sufna Jasmine PS. Thank you, sir. Requesting all the dignitaries and the winners to पुरुषों की 61 किलोग्राम भार वर्ग की 6 पार्टिसिपेंट हिस्सा ले रहे हैं। उत्तराखंड के मनोहर कुमार, महाराष्ट्र के शुभम टोटकर, अरुणाचल प्रदेश के गोलम टिंकू, सर्विसेज के हैं ऋषिकांता सिंह, तमिलनाडु के हैं मुथु मियान और महाराष्ट्र के हैं संकेत महादेव सरगार, जिनके नाम नेशनल रिकॉर्ड भी रहा है एक समय। नंबर 2 शुभम तानाजी तोड़कर अपने पहले प्रयास में 140 केजी स्नैच के बाद तीसरे स्थान पर रहे थे। 114 किलोग्राम इनका बेस्ट था। 27 वर्षीय अनुभवी वेट लिफ्टर शुभम 140 बारबेल पर सेट है। आधा सफर तो पूरा हो गया है। सफर को मंजिल भी मिलती नजर आ रही है। गुड लिफ्ट 140 केजी के साथ क्लीन एंड जर्क में अच्छी शुरुआत शुभम तानाजी टोडकर की तरफ से। संकेत महादेव सरगर आ रहे हैं। अपने पहले अटेम्प्ट में 143 केजी का ड्राफ्ट वेट उन्होंने प्लेस किया था, लेकिन अब 142 केजी बारबेल पर है। 24 वर्षीय संयम, धैर्य और मेहनत तीनों को मिलाकर मिलती है सफलता, और मिली है सफलता यहां पर संकेत सरगर को। और अब ऋषिकांता सिंह क्या
165 केजी का जो नेशनल रिकॉर्ड है उसको चेस करेंगे, क्योंकि गोल्ड मेडल तो जीत चुके हैं। Right, Anand, he's already won the gold medal. Have a look at his face. He is as cool as a cucumber. He knows he has nothing to lose. But the national record stands, and 151. This is what he will go and attempt. Look at that. The clean has been executed. Look at that jerk. Look at that. Celebrates in style. He just knew that he had it in him. Starting with the 61 kg men category, the winner of the bronze medal, representing state Maharashtra, please put your hands together for Shubham Tanaji Todkar. The winner of the silver medal, representing state Maharashtra, please put your hands together for Sanket Mahadev Sargar. The winner of the gold medal at the 38th National Games, Uttarakhand 2025, representing state services SSCB, please put your hands together for CH Rishikanta Singh. And well, so the first match that we are going to see is Tamil Nadu taking on Delhi. मैच शुरू होने जा रहा है तमिलनाडु बनाम दिल्ली, इन दो टीमों के बीच, और ये निश्चित तौर से बहुत बड़ा द्वंद्व हमें देखने मिलेगा। और एक दूसरे के खिलाफ बहुत सारा खेल चुकी है, एक दूसरों की खामियों को जानती है और निश्चित तौर से कितना बढ़िया खेलती है उसे भी जानते। 3 पॉइंटर का यहाँ प्रयास किया गया था, एक अच्छा पास सेंटर में सत्या के लिए, और अब आक्रमण यहाँ पर अटैक दिल्ली का। ये पहला लैप करने की कोशिश, लेकिन ठीक तरह से वहां पर फुटवर्क नहीं था और ना ही एक्यूरेसी उनके खेल में देखने मिली। और अब जाकर ये पहला बास्केट हमें देखने मिला है तमिलनाडु का, बहुत अच्छा बास्केट अश्मिता द्वारा। अशी जो कि सेंटर में खेल रही है, लेकिन बॉल को ठीक तरह से रोक नहीं पाई। बास्केटबॉल एक बहुत ही स्पीड के साथ खेले जाने वाला खेल है। हमने कल भी कहा था कि आइस हॉकी के बाद अगर कोई कोर्ट पर दूसरा खेल है जो कि बहुत अधिक गति के साथ खेला जाता है, वो खेल है बास्केटबॉल। यहाँ पर नम्रता कोशिश करती हुई बास्केट करने की। तमिलनाडु 2, तमिलनाडु काफी तेज गति के साथ आगे बढ़ रहे हैं और बहुत अच्छा ड्रॉप किया था और सुंदरता के साथ यहाँ पर बास्केट किया तमिलनाडु ने। जी हाँ, निकिता ये दूसरी मर्तबा सफलता अर्जित करते हुए, देखिए किस तरह से उन्होंने विपक्षी खिलाड़ी को पुश भी किया और शानदार बास्केट भी किया। निकिता, तमिलनाडु का डिफेंस बहुत अच्छा है। दिल्ली और तमिलनाडु, इन दोनों टीमों की बात करें तो तमिलनाडु के पास लंबे कद वाले खिलाड़ी है। इस वक्त बहुत अच्छा बास्केट हमें देखने मिला तमिलनाडु द्वारा। देखिए किस तरह से पूरी तरह से जो दीवार थी उसे तोड़ दिया, जंप लगाया, कॉन्फिडेंस के साथ बहुत अच्छा बास्केट किया। तमिलनाडु 6, दिल्ली को अभी तक अपना खाता खोलना है और अब जाकर दिल्ली ने अपना खाता खोला। बाला जो कि बहुत बेहतरीन खेल रही है। अश्मिता खेल को बनाती हुई, सत्या के लिए पास और बिल्कुल रिंग के नीचे से यहाँ पर बास्केट करते हुए, और इस वक्त गलती करने पर मजबूर भी किया। फाउल वहां पर दिल्ली द्वारा, नेहल रामानी दिखाते हुए। और ये फ्री थ्रो, जब आप 2 पॉइंट ले रहे हो और विपक्षी टीम फाउल करती है तो आपको 2 फ्री थ्रो मिलते हैं। तो ये अब देखने मिल रहा है, फ्री थ्रो लाइन पर है। एक बहुत ही सुंदरता के साथ बास्केट, और यहां पर अंक तालिका में बढ़त नजर आ रही है तमिलनाडु। ये पहला क्वार्टर चल रहा है। बास्केटबॉल में जो 4 क्वार्टर्स होते हैं 10-10 मिनट के होते हैं। पहले क्वार्टर में अब तक
बेहतरीन प्रदर्शन रहा है तमिलनाडु टीम का। देखिए कितनी सुंदरता के साथ यहाँ पर कैमरा वर्क और ये बास्केटबॉल भी बहुत अच्छी हरकत करते हुए अंदर जा रहा है, लगातार यहाँ पर बास्केट करते हुए। बहुत बढ़िया खेल यहाँ पर तमिलनाडु ने शुरू किया है। ये सेंटर में पास, लेकिन बहुत जल्दी पूर्वानुमान लगाया, अच्छा एंटीसिपेशन और धावा बोला, किंग फिशर पिवट लिया और बहुत शानदार बास्केट यहाँ पर तमिलनाडु द्वारा। Namrata, Rashi, pull-up jumper from 45, no good. On the transition, with the outnumbering, nice pass. Beautiful assist there. On the fast break. Namrata on the transition. Feeling the pressure. There's Simran with the ball. Nice outlet. Pull-up jumper and Bala obliges at the end. Nice ball movement by Delhi. On the drive. Good defensive board. Bala makes a huge difference for Delhi. The moment she checks in, the height and the presence that she brings to the paint. A big support for Delhi. Namrata off the dribble. Pull-up jumper. The degree of difficulty on that attempt was a little too high. You need to give her good opportunities, good looks at the basket. Pulls up for two and she nets it. At the charity stripe. And can she convert on the second? No, she can't, as Srividya gets a good rebound, but good hustle there by Simran. Finds Namrata for a quick two. Srividya had the ball in her arms. Brilliant performance. In number 5, Srividya, and so on. 86-52 the total and the final score. It's Punjab taking on Rajasthan. Punjab, one of the best teams always when it comes to basketball. It's always a question of whether they can maintain their temperament throughout the course of a tournament. So let's quickly take a look at the Rajasthan lineup. Aditya, Akshit, Anshuman, Ayush, Dilip, Hariram, the captain Kamran, Lokesh, Mahavir, Mohammad, Navneet and Sharad. Any moment now we should be ready for the jump ball. Taking a quick break, Palpreet, Navkaran, Akash, Gurvinder, Nawaz, Kanwar, Karandeep, Amritpal, Abhishek, Prince, Vishal and the captain Amjot. First possession to Punjab and cushioning it in. That's the kind of start you like to watch. Brilliantly done by Navkaran Singh. Attacking the rig immediately on the tip-off. And you get a response at the other end. You can score a 2, we can score a 3. Let's watch this here. Gets into position on the turn. Beautifully executed. A quick pass there. On the transition, it's a 3-on-1. Should be an easy basket. Yes, it is. आक्रमण राजस्थान का पहले क्वार्टर के खेल में एक घमासान युद्ध हमें देखने मिला है। तू युद्ध कर। दोनों टीमें यहाँ पर बेहतरीन खेल का प्रदर्शन करते हुए यहाँ ये एनबी एक्शन हमें देखने मिला। बहुत बढ़िया पास, बेहतरीन कैच और उतना शानदार रिलीज। तो इनबाउंड यहाँ पर शुरू होता हुआ राजस्थान सेकंड क्वार्टर में क्या खेलती है, किस तरह से जो मार्गदर्शन मिला है वो देखना होगा। बॉल की लेकर यहाँ पर पंजाब, नो लुक पास, देखिए गिव एंड गो। ये है ऊंचे लंबे कद के प्रिंस, अच्छा पास, 4 खिलाड़ी उन्हें रोक रहे हैं लेकिन टच से मस नहीं हो रहे हैं और बास्केट करने की कोशिश और वहीं पर फाउल। टीम के कप्तान अमजोद, बहुत बड़ा अंतरराष्ट्रीय अनुभव है अमजोद के पास।
बहुत ही बढ़िया बैक पास और यहां से 3 पॉइंटर की कोशिश, लेकिन तैयार थे रिबाउंड के लिए। 45 डिग्री से यहां पर बास्केट, 3 पॉइंटर, रिबाउंड बढ़िया और सुंदर बास्केट। In this Q3, convert and bounce the ball. Good outlet pass there to Zero. The captain with the ball feeds the pivot. Nice ball movement and probably an extra unnecessary pass there by Amjot. विश्वास के साथ पंजाब के करणदीप खेल रहे हैं। 2 on 2, 2 मौके मिले और 2 बास्केट यहां पर हमें देखने मिले। पंजाब अपनी लीड को बढ़ाती हुई, पंजाब 75-75। ये तीसरा क्वार्टर समाप्त हो चुका है। पंजाब बनाम राजस्थान के बीच जो मैच चल रहा है, 81 है पंजाब और 49 है राजस्थान। शुरू हो रहा है ये चौथा क्वार्टर। राजस्थान, आकाश शर्मा और He's a shooter, Nawaz Singh. And he's a set shooter as well. When he's set, you give him a nice open look, he's just going to sink that ball. Oh, nice 3. 8 सेकेंड के साथ अब पंजाब इनबाउंड करेगी। यहाँ पे नवाज का परफॉर्मेंस बहुत ही उम्दा रहा है। जो कैप्टन है बॉल लाते हुए यहाँ पे आउट ऑफ रिस्पेक्ट फॉर द ओपोनेंट प्ले को स्टॉप किया है और फाइनल स्कोर लॉक कर दीजिए। 106 पंजाब, 72 राजस्थान। डोमिनेंट परफॉर्मेंस कहेंगे हम इसे। विनर इस बास्केटबॉल मेंस 5-on-5 ग्रुप एक्शन में। मैच स्कोर 106-72। There's the confirmation. Karnataka and Chhattisgarh, those two beautiful states, look very similar on the maps as well. Let's take a look at match 13. Karnataka K8, definitely the stronger side amongst these two, to be captained by Bandhavya. Number 7, Ruth, Adya, Anusha, Chandana, Mekhala, number 9, Mohan Bala, number 13, Preeti, 10, Sanjana, 24, Shobana, 65, that's Suprita, 4, Yashaswini, 14, Krimisha, 1, and Nidhi, 15. Today they're taking on the underdogs, Chhattisgarh, Riya, the captain, number 10, Neha, number 5, Ruksar, number 4, Anushka, number 7, Kriti, 6, Amisha 15, Divya 9, Divyani 14, Nisha 8, Shanti 13, Usha 11 and Vidya 12. Time for jump ball. And first touch was definitely Karnataka, but ball possession landing with Chhattisgarh. Good distribution, pull up jumper. She had an open look for the basket. She would have hoped to convert as much as possible. Shanti from 0, starting with a 3-pointer. Chhattisgarh, we love that. A nice distribution, cross-court path, this time from 45 for Karnataka. Good ball rotation on the perimeter, can go either way. Nice drive in, gets her own rebound as well. Anusha, इस वक्त रिबाउंड लिया गया छत्तीसगढ़ आक्रमण करते हुए। छत्तीसगढ़ बनाम कर्नाटका के बीच ये मैच और यहां पर बहुत ही सुंदरता के साथ छत्तीसगढ़ ने भी बास्केट किया है शोभना द्वारा। कर्नाटका 20, लेफ्ट विंग से सेंटर में आई और अच्छा पास, बेहतरीन खेल। छत्तीसगढ़ स्क्रीनिंग करती हुई और ये 3 पॉइंटर की कोशिश, रिबाउंड के लिए छत्तीसगढ़ नहीं है और ये मौका मिला शोभना वहां पर थोड़ी सी जल्दबाजी करते हुए, लेकिन जो बॉल की पोजीशन है अपने पास रखी और अब बांधव्या है जो कि बास्केट करना चाहती है।
20-point commanding lead, 34-14. Chandana with that outlet pass. Back to her. Rotates the ball on the perimeter. 5 out being played by Karnataka. And now we're going to see that cut. Beautiful pass into the paint. Off the rebound. For 2 points, Sanjana steps in. Great movement there. The diagonal pass not working out on the first occasion. And then you have the putback by Sanjana. And with that, we come to the end of quarter one. हो ना हो कर्नाटका के लिए ये आखिरी चांस है और ये ऐसा चांस है कि सिर्फ उन्हें बास्केट करना है, क्योंकि अगर देखा जाए तो इस मैच को उन्होंने जीत ही लिया है। छत्तीसगढ़ 40, बस अपने पॉइंट को बढ़ाना चाहेगी छत्तीसगढ़। और यहाँ पर रिया वर्मा ने एक अच्छा शानदार बास्केट किया, टैप करने की कोशिश की थी, लेकिन बहुत ही विश्वास के साथ यहाँ पर बास्केट। 43 छत्तीसगढ़। सुप्रिया बेहतरीन क्लास, हाई क्लास यहाँ पर नजर आया। मेखला वहां पर थी, मेखला को मिला बॉल 0 डिग्री से विश्वास के साथ यहाँ पर शानदार रिलीज, बहुत अच्छा एलिवेशन, बढ़िया बास्केट। Dying moments of this contest, and perhaps one attempt left for Chhattisgarh, and the way they've been making it happen has been from beyond the 3-point arc. On the transition, will Karnataka get another basket? That remains to be seen as the clock winds down and the hooter is sounded. Confirmation that Karnataka has sealed the deal, taking a victory against Chhattisgarh in this particular game. Bhagirathi Hall, MPSC Stadium, Dehradun, match 13 in the group stages, as Karnataka emphatically beat Chhattisgarh 16-17, a close first quarter. The second quarter 36-14 in favor of Karnataka, 19-0 in the third quarter, and 23-12 in the fourth. 94-43 as Karnataka emerge victorious in this contest against Chhattisgarh. सभी दर्शकों का फिर एक बार 38वें राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिता में, जो कि उत्तराखंड की सरजमी पर चल रहा है। और इस समय हम हल्द्वानी के इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में मौजूद हैं, जहां पर खो खो के मुकाबले चल रहे हैं। पश्चिम बंगाल और उत्तराखंड की महिलाओं के बीच में इस समय चल रहा है। और जिस प्रकार से आज टॉस जीतकर पश्चिम बंगाल की कप्तान ने पहले डिफेंस करने का फैसला लिया है, 3 डिफेंडर्स सुष्मिता दास, दीपिका चौधरी और सुजाता दास इस समय मैट पर मौजूद है। वहीं पहला खिलाड़ी आउट हो चुका है, यहां पर सुष्मिता दास के रूप में उत्तराखंड को मिलती हुई पहली सफलता। और खो खो के इस खेल में इन तमाम गुणों का अपने अंदर होना काफ़ी ज़रूरी होता है। जिस तरह से जिगजैग रूप में मैट पर खेला जाता हुआ यह सुंदर खेल, अब 1 सेकेंड का खेल, और यहाँ पर एक लंबी सीटी बजती हुई। उत्तराखंड के पास 6 अंक हैं और पश्चिम बंगाल के पास 4 अंक हैं। एक बार फिर से हम आपको बतला दें, पश्चिम बंगाल के जो खिलाड़ी 1 नंबर जर्सी में ईशिता विश्वास, 2 नंबर है प्रीति मंडल, 3 नंबर में विशाखा बापरी, 4 नंबर में अनिता मंडल, 5 नंबर में सुष्मिता दास, 6 नंबर में लियासा हल्दल, 7 नंबर दीपिका चौधरी। और इसके साथ ही खेल आरंभ हुआ इस समय दूसरे टर्न का। कुल 4 टर्न होते हैं 9 मिनट के। चकाती नजर है खिलाड़ी पर, और साथ में भागना भी है और अपनी रफ्तार को रोकना भी है। तो एक खूबसूरत खेल है ये खो खो। और लगभग अब जबकि तनिषा कश्यप 7 नंबर की जर्सी प्रदान किए हुए 2 अंक और मिलता हुआ पश्चिम बंगाल को। और जिस प्रकार से पोल का यहाँ पर अच्छा इस्तेमाल किया जरूर था दीपिका चौधरी ने, लेकिन कुल मिलाकर अब प्रीति मंडल जो कि 2 नंबर की जर्सी प्रदान किए हुए अच्छा रन यहाँ पर लगा रही हैं। और अब पहला जोड़ा जिस प्रकार से चला था, पिंकी कंवल का, भारती गिरी का, निशा मेहरा का, वह जोड़ी फिर एक बार मैट पर आ चुकी है। 2 मिनट से ज़्यादा पहले समय व्यतीत किया था उन्होंने। अब लगभग 15 सेकंड का खेल इस पारी का
शेष रह गया है और 22-6 का अंक इस समय स्कोरबोर्ड पर नजर आ रहा है। मांग कर रही है वहां पर जोरदार, लेकिन चंद सेकंड अब यहां से शेष रह गए हैं। सुष्मिता दास ने एक जोरदार अपील की थी, लेकिन लंबी सीटी बजती हुई पश्चिम बंगाल का पलड़ा थोड़ा सा भारी होता हुआ नजर आ रहा है इस मुकाबले में। पश्चिम बंगाल के 3 खिलाड़ी और इसके साथ ही शुरू हुआ एक बार फिर से मुकाबला। काफी कुछ करना होगा इस बार अगर मुकाबले में बने रहना है उत्तराखंड खिलाड़ी को। डाइव लगाते हुए बेहतरीन ढंग से पिंकी। पश्चिम बंगाल का खेमा अपने डिफेंस में जिस तरह से रमा हुआ है। सोनाली हल्दर यहाँ पर मैट पर अब दौड़ रही है, उन्हें भी पिंकी ने जोरदार अपील, आउट का इशारा आता हुआ। तो वह जो छलांग सही टाइम पर सही नजरों के साथ एंकल को छूते हुए जिस तरह से पिंकी ने अपील की थी, उस अपील पर हामी की मोहर लगा दी अंपायर ने। नजर खिलाड़ियों पर जब अटैक होता है और उसके बाद अपनी गति पर भी कंट्रोल रखना होता है, तो ये सामंजस्य स्थापित करना बहुत जरूरी है। धीरे धीरे ये जो तीसरी पारी है उसका समय समाप्त हो रहा है और इसके साथ ही ये पारी का समय समाप्त हुआ और उत्तराखंड का स्कोर 20 और पश्चिम बंगाल 24। तो बहुत अच्छे खेल का प्रदर्शन किया। तो अंपायर का इशारा यहाँ पर आने का इंतजार। इस मुकाबले की शुरुआत चंद सेकंड में और शुरुआत हो चुकी है एक जोरदार समर्थन के साथ उत्तराखंड टीम के लिए। 20 अंक हैं उत्तराखंड के। फिर एक बार अच्छा प्रयास पिंकी का, और पिंकी जितना ज़्यादा समय मैट पर रहेगी उत्तराखंड का खेमे का विश्वास उतना बढ़ता हुआ नजर आएगा इस मुकाबले में। और आने वाले मुकाबले में पिंकी यहाँ पर आउट होती हुई, थोड़ा सा पैर उनका डगमगाया था, थक गई थी, गिर पड़ी, फिर उठी, सेंटर लाइन को पार करने का प्रयास किया था, लेकिन यहाँ पर अंपायर ने ऑफिशियल घोषणा कर दी है। समय हो चुका है पश्चिम बंगाल की जीत का। 28-20 के साथ पश्चिम बंगाल ने इस मुकाबले को जीत लिया है। तमिलनाडु की टीम अटैकर की भूमिका में है, तो गुजरात की टीम यहां पर डिफेंस करती हुई नजर आएगी। 3 खिलाड़ियों का दल गुजरात का डिफेंस के लिए तैयार हो चुका है। 2 नंबर की जर्सी प्रदान किए हुए निकिता सोलंकी मैट पर उतरी हैं, वहीं प्रिया चौधरी 8 नंबर की जर्सी प्रदान किए हुए हैं, और उनके साथ ओपिना भिलार जिन्होंने कि 9 नंबर की जर्सी प्रदान किए हुए इस समय मैट पर उतर चुकी है। दूसरी पारी की शुरुआत हो चुकी है। 18 अंक गुजरात के पास हैं और 8 नंबर की जर्सी प्रदान की हुई प्रिया चौधरी इस समय पोल के पास हैं। और प्रिया ने जिस प्रकार से अपने आप को बचाया है, एक लंबी सीटी बजी, कुल मिलाकर वो जो फाउल हो रहा था दिशा बदलने का संकेत अंपायर ने वहां पर दिया, विपक्षी टीम के लिए घातक साबित होता है। उनका वो जो ड्रीम होता है मैच पर पकड़ बनाने का, वो धीरे धीरे फिसलता हुआ नजर आता है। और गुजरात के लिए जिस प्रकार से डिफेंडर्स एक अच्छी भूमिका अदा कर रहे हैं, तमिलनाडु की झोली अंकों की अब भी दूर है गुजरात के खेमे से। 20 और 6 का वो जो अंतर, वो फासला अब तक 2.5 अंकों में जा न सका है। मैट के बिल्कुल पास से इशारा करते हुए मुकाबले की शुरुआत की जाए, और कुल मिलाकर खो के साथ यहाँ पर जिस प्रकार से शुरुआत हुई थी, पहली पारी में भी हमने देखा था कि तमिलनाडु की डिफेंडर्स, 2 डिफेंडर्स साथ साथ एक साथ भागती हुई नजर आई हैं, क्योंकि आखिरी पारी में उतने अंकों तक पहुंचना तमिलनाडु के अटैकिंग टीम के लिए उतना दिखलाई पड़ नहीं रहा है, क्योंकि गुजरात का डिफेंस काफ़ी अच्छा है, डिफेंस काफ़ी मजबूत है। पहली पारी में हमने देखा कि जिस तरह से गुजरात ने डिफेंस किया था, एक 9 मिनट की पारी में मात्र 5 खिलाड़ी ही आउट हुई थी गुजरात की, और तमिलनाडु के पास मात्र 10 अंक ही हैं।
तो इन ड्रीम रनों के सहारे बोनस अंकों को और बढ़ाता हुआ, जोड़ता हुआ गुजरात टीम का सफर जिस तरह से आगे की तरफ बढ़ रहा है, 41 पर जा पहुंची है गुजरात टीम की अंकों की संख्या, वहीं तमिलनाडु 20 है, 21 अंकों का फर्क है। और अब यहां पर एक लंबी सीटी बजती हुई मुकाबले को समाप्त करने का इशारा आता हुआ, और इशारा गुजरात टीम के पक्ष की तरफ जाता हुआ 21 अंकों के एक सफल बड़े पहाड़ से जो अंतर के साथ गुजरात टीम ने यहां पर तमिलनाडु को पटकनी देते हुए एक शानदार मुकाबले को अपने नाम पर कर दिया है। पश्चिम बंगाल और छत्तीसगढ़ की टीमों के बीच छत्तीसगढ़ की टीम अटैक करेगी और पश्चिम बंगाल के खिलाड़ी इस समय जो 3 खिलाड़ी हैं, कुश नंदी और 7 नंबर की जर्सी में, 5 नंबर जर्सी में आबिक सिंह, हर्ष, लक्षदीप, अपील यहाँ पर और आउट। अच्छा प्रयास यहाँ पर लक्षदीप के द्वारा और 8 अंक अर्जित किए छत्तीसगढ़ की टीम ने। आइए, पश्चिम बंगाल के डिफेंडर्स जिस प्रकार से खेल रहे हैं, इस समय 3 नंबर की जर्सी प्रदान किए हुए अच्छे जिगजैग पद्धति से वे सेंटर लाइन का अच्छा इस्तेमाल कर रहे हैं। तो इस खेल में खो देने के साथ साथ आप अटैकर पर किस प्रकार से अटैक करते हैं, यह काफ़ी महत्वपूर्ण है। और जैसे ही समय मिलता है वह खूबसूरत हवा में गोते लगाते हुए डाइव के रूप में शिकार करना, वह देखने में बड़ा ही शानदार प्रदर्शनी लगती है। और यहाँ पर जब कोई खिलाड़ी उस तरह का प्रदर्शन करता है, लेकिन इसी बीच एक लंबी सीटी बजती हुई पारी समाप्ति की घोषणा होती हुई छत्तीसगढ़ के खेमे में 12 अंक हैं, तो पश्चिम बंगाल के खेमे में 1 अंक जुड़ा है इस पहली पारी के माध्यम से। आधिकारिक घोषणा अब यहाँ पर होने जा रही है, सिटी बजेगी, मुकाबले की शुरुआत होगी। पश्चिम बंगाल की ओर से शुरुआत हो चुकी है अटैक की। 9 नंबर की जर्सी प्रदान किए हुए मोंजी दास जिन्होंने शुरुआत की है। साइड जिस तरह से अटैकर का थोड़ा सा बदला था और उस बदले हुए साइड के कारण अंपायर ने तुरंत ही इशारा दिया तेज तरह, लेकिन सेंटर लाइन के उस पार डिफेंडर मौजूद है, आप इस तरह की गलतियां कर नहीं सकते हैं। दिल में बसने वाला खेल है खो खो का, और जिस तरह से आधुनिकीकरण की चादर ओढ़कर खो खो ने यह जो नया रूप अपने आप में ढाया है, एक और शिकार आता हुआ पश्चिम बंगाल के नाम। तो यशवंत यादव आउट हो चुके हैं यहाँ पर। 4 नंबर की जर्सी प्रदान किए हुए अमृत इस समय मैट पर हैं। थोड़ा सा ज्यादा 8 का एंगल बड़ा बना रहे हैं अमृत। ओमकार पहली जोड़ी है छत्तीसगढ़ की जिस प्रकार से उतरी थी, फिर एक बार मौका मिला है इन 9 मिनटों में प्रवेश करने का। 3 सेकंड का खेल शेष है, क्या और कोई शिकार बना पाएगी यहाँ पर पश्चिम बंगाल की टीम? जी नहीं, एक लंबी सीटी बजती हुई और 19-12 के आंकड़े हो चुके हैं इस पारी के बाद। और बबन और उनके साथ ही शेरू। तो इस प्रकार 3 जो खिलाड़ी हैं वो बचाव करने के लिए यहाँ पर राजेश। जी हाँ, मुकाबला इस समय शुरू हो चुका है मैट पर। पश्चिम बंगाल और छत्तीसगढ़ के बीच में जिस तरह से खेल चल रहा है, पश्चिम बंगाल इस समय डिफेंस की भूमिका में है। पिंटू मैट के अंदर और पिंटू के साथ सुमन बर्मन हैं। पश्चिम बंगाल 19, छत्तीसगढ़ 26। छत्तीसगढ़ की टीम ने 14 अंक लिए हैं। बेहतरीन खेल का प्रदर्शन किया है, काफी अच्छा अटैक, सही पूर्वानुमान के साथ खेलते हुए ओंकार। और इस प्रकार ये ब्रेक और 3 पाली अब तक हो चुकी है। स्कोर है छत्तीसगढ़ 26, पश्चिम बंगाल 19। तो अब जबकि चौथी पारी की यहाँ पर शुरुआत हो रही है, छत्तीसगढ़ के पास 26 अंक हैं और वहीं पश्चिम बंगाल का खेमा इस पारी में कितने अंक जुटाते हैं देखना होगा हमें। और अब जबकि
खो के साथ शुरुआत हुई है, कोशिश अच्छी की जा रही है, लेकिन दुर्गेश ने जिस प्रकार से वहां पर कोशिश की, अच्छी रन लगाई, अक्रॉस रन लगा रहे हैं। माफ करेगा, 3 मिनट और 30 सेकंड का कॉल होने को है और यहां पर मांग कर रहे हैं अंपायर के सामने खड़े होकर खुश नंदी अपील काफी जोरदार कर रहे हैं और ऐसा लग रहा है कि वे विश्वास में थे कि उनकी उंगली एंकल को और कभी कभी जूते के बिल्कुल करीब उंगली छू जाती है, डिफेंडर तक को पता नहीं चलता है, अंपायर की नजरें भी थोड़ी सी पीछे रह जाती है। थोड़ा सा प्लान बी कर रही है इस समय पश्चिम बंगाल का खेमा और जी हाँ, एक और शिकार आता हुआ पश्चिम बंगाल के लिए। तो प्लान बी कितना कारगर साबित होता है यह देखना यहाँ पर दिलचस्प होगा, लेकिन जिस तरह से अंकों का अंतर है, अंपायर ने सीटी बजाकर इशारा कर दिया है, पश्चिम बंगाल की टीम को विजेता घोषित कर दिया है। 29-26 के साथ पश्चिम बंगाल ने इस मुकाबले को जीत लिया है 3 अंकों के अंतर से। हुजूम है ऊंची आवाजों के साथ उत्तराखंड के खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने के लिए और यहाँ पर किया जा रहा है, लेकिन उत्तराखंड के साथ साथ अन्य राज्यों के भी खिलाड़ी इन आवाजों की गूंज से प्रोत्साहित होते। और अतुल के पीछे जिस प्रकार से उत्तराखंड का खेमा, लेकिन फिर एक बार गलती, साइड लाइन के बिल्कुल करीब अतुल खड़े थे, लेकिन वो जो शरीर का एंगल जो बदला था, अतुल ने देखा, पहचाना और बदले हुए एंगल को पुकारा, लेकिन इस बार फंस गए जाल में, अतुल आउट हुए हैं। तो पहले 2 अंक स्कोर कार्ड पर उत्तराखंड टीम के लिए जुड़ चुके हैं। तो नई 3 खिलाड़ियों की जोड़ी केरल के लिए इस समय मैच में प्रवेश कर चुकी है। समय पर यदि हम नजर डालें तो लगभग 4 मिनट का समय अब यहाँ से शेष रह गया है। 9 मिनटों की एक पारी है। 7 नंबर की जर्सी प्रदान किए हुए कप्तान वाइजक मौजूद हैं कोर्ट के अंदर, मिथुन हैं। तो जो आप देख रहे हैं इस समय जो मस्कट है, मौली जो कि यहाँ का प्रादेशिक पक्षी है, मोनल, उनके अनुरूप यहाँ पर बनाया गया है। सुंदर और छोटे छोटे बच्चे मौली के साथ में जिस प्रकार से अपने फोटोज ले रहे हैं, उनके चेहरे की मुस्कान बता रहे हैं कि वे काफी खुश हैं खो खो के इस मैच में आकर। कोई अवसर नहीं गंवाते। 9 मिनट के खेल में खिलाड़ी लगातार मैदान पर बने रहते हैं, कोशिश करते हैं कि निर्जा बचाव कर ले। डाइव लगाकर बेहतरीन ढंग से अपील किया था वहां पर विशाख ने, लेकिन सफल नहीं हुए। केरला 26 उत्तराखंड 10। दूसरी पारी इस समय 9 मिनट की समाप्त होने वाली है, 50 सेकंड का समय बाकी है। दूसरी पारी में धीरे धीरे खेल समाप्ति की ओर बढ़ता हुआ केरला 30 उत्तराखंड 10 और इसके साथ ही समाप्त हुआ दूसरे 9 मिनट का खेल और केरला की टीम ने इस समय बेहतरीन प्रदर्शन किया और 28 अंक अर्जित किए। तमाम खिलाड़ी जो कि इस राष्ट्रीय प्रतियोगिता में शिरकत कर रहे हैं, वहीं उत्तराखंड की टीम जो कि अपने घरेलू मैदान पर घरेलू लोगों के सामने केरल के इस समय डिफेंस करने के लिए तैयार हैं। देव नारायण जो कि 3 नंबर की जर्सी प्रदान किए हुए, बिचू जो कि 4 नंबर की जर्सी प्रदान किए हुए और 6 नंबर की जर्सी प्रदान किए हुए अश्विन इस समय मैट पर मौजूद हैं। एक सीध में जाना, उसके बाद कहां आपके शरीर को मोड़ना है, समांतर साइड लाइन के छलांग लगाई थी, लेकिन वो छलांग खिलाड़ी तक आपको ले न जा सकी। कितने अंक और जुटाएगी उत्तराखंड की टीम। तीसरी पारी इस समय मैट पर चलती हुई, आखिरी पारी अब शेष रह जाएगी। समय बदला, उत्तराखंड जब डिफेंस करने आएगी कितना बचाव करेगी, लेकिन केरल की टीम में जो आंकड़े हैं, जो फासले हैं, वो अच्छे खासे अपने लिए जोड़े हैं। अच्छी पोल डाइव मांग कर रहे हैं। जैसे ही पोल डाइव की खिलाड़ी थोड़ा सा प्रेशर बढ़ाते हैं सहायक अंपायर पे और समय पूरा हुआ इस पारी का, सीटी बजी और केरल 31 उत्तराखंड 22 अंकों पर ही रुक गया, ठहर गया और इसी के साथ इस मुकाबले को केरल ने अपने नाम पर कर लिया है। 1 पारी और 9 अंकों से केरल ने इस मुकाबले को जीता है।
दीपक राज अदिति और वृद्धि पनम्मा। जुगल मराठे चेयर अंपायर इस मुकाबले के लिए और उज्जवल बहुगुणा सर्विस जज। गुजरात टू सर्व, श्रेया लेले to दीपक राज अदिति, love all, playing. और इस बार कोई गलती नहीं की, यहां पर किल कर दिया है नेट पे आके श्रेया लेले ने। अंक मिलेगा यहां गुजरात को। श्रेया सर्विंग, और इस बार बाहर। कोई गलती नहीं की यहां पर दीपक राज अदिति ने। बैक हैंड से लगातार क्लियर करने की कोशिश, और यहां एक इनवाइट किया कि आप स्मैश कीजिए, लेकिन देखा बेस लाइन के पास कोर्ट खाली है तो हल्के हाथ से ड्रॉप किया और अंक बटोरा गुजरात ने। And this time the overhead smash finding its way onto the net. It was Tasneem Mir on your screen tempting with that left lob. Now serving, short serve. Not going for the high serve that we saw in the singles matches. Good return there by Mir. On the backhand, now on the forehand, cross court. Lele also tempting with backcourt play, and this time another error committed by Karnataka with the return by Lele beyond the baseline. Karnataka behind by 8-19. Great overhead smash, first by Tasneem Mir, and then the kill shot by Lele. It's a game point now. And an out called by the line judge. So the first game has been won by Gujarat, Lele and Tasneem Mir by 21-8. The second game is now on after the 2-minute period. And a tremendous overhead smash again by Tasneem Mir in the middle of the court, which was on the backhand side of the backcourt player. The opening point by Gujarat. Lele serving. Flick serve. And finding Karnataka out of position, and then that drive shot. श्रेया को जाएगा श्रेया। Long rally, one of the best so far. Challenging the players, forecourt, backcourt, in front of the net, back behind the net. Lob there. Tasneem Mir in the backcourt. Now going to the forecourt, and this time the shuttlecock beyond the sideline, and a point for Gujarat. वृद्धि पनम्मा और अदिति के बीच। Behind by 12-19. Tasneem Mir on your screen right now, holding the shuttlecock, would be serving from behind the service line. Match point. And a cross-court drop there. And this time winning. Two in succession. Look at a backcourt coverage. And ensuring that Gujarat win this doubles match against Karnataka. Shreya taking on Trisha Hegde. Anis Thomas.
और सर्विस जज हैं संजय श्रीवास्तव। Match on court number 2, men's singles tie between और ये बाहर का इशारा and Chhattisgarh. श्रेया लेले Now गुजरात please welcome our technical officials. पहला पॉइंट गिफ्ट किया। इस बार थोड़ा सा कंट्रोल नहीं कर पाई, गलती करने के लिए मजबूर किया। यहाँ सिंगल्स में चुनौती पेश करते हुए सामने है और ये लॉन्ग सर्व। बहुत बढ़िया, यहां पर कोई गलती नहीं, स्ट्रेट फोरहैंड। लकी पॉइंट कर्नाटक के लिए। कोशिश थी नेट पे ड्रॉप करने की, लेकिन कामयाबी यहां मिली नहीं। Shreya trying to take advantage of the opening in the forecourt. 11 all, and this time the serve is going beyond the baseline. ये गेम पॉइंट पर पहुंच गई हैं श्रेया लेले। बाहर करार दिया गया है और ये पहला गेम 20-21-19 से जीत लिया है गुजरात की श्रेया लेले ने। कर्नाटक के पास अभी भी मौका है कि 2-1 से परिणाम बदलने की कोशिश करे इस मुकाबले का, लेकिन श्रेया को मात्र एक गेम और जीतना है अभी, गुजरात को 3-1 से बढ़त दिलाने के लिए, सील करने के लिए इस टाई को। और ये बाहर। And this time misjudging. And this time pressure telling on Trisha Hegde with that backhand shot finding its way beyond the sideline. 16 पर पहुंच गई हैं यहां श्रेया लेले। बैकहैंड से बहुत बढ़िया रिटर्न किया था, लेकिन बहुत चतुराई से नेट के बहुत करीब वहां किल करने की कोशिश, पड़ी नहीं, ड्रॉप ही किया था, उठा नहीं पाई यहां त्रिशा। और ये बहुत ही जल्दबाजी में खेला गया शॉट। It's game and match point right now for Shreya Lele. And this time the net smash finally working in favor of Trisha. It's still 13 match points for Shreya. Trisha with the service privilege. Drop shot there, and that's what's called a net kill. Winning that by 21-7 the second game after winning the first 21-19. Straight games victory for Shreya Lele, and Gujarat has won this team championship